तो हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के लिए सूट की कटिंग लेकर आए हैं। कढ़ाई वाले सूट की कटिंग। सबसे पहले कढ़ाई वाले सूट की कटिंग के लिए आपको अच्छी तरीके से बैठा लेना है और एक दूसरे को फूल को मिलाते हुए बैठाना है, क्योंकि फूल जो है टेढ़ा कुबड़ा ना हो, एक दूसरे से मिल जाए और उसे पिन अप कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम माप करते हैं। माप हमारा शोल्डर है 15 इंच, कॉलर वाला गला है इसलिए हमने 1 इंच बेसी लिया है। और जिसकी आर्म होल की लेंथ है 8 इंच, क्योंकि हमने 8 इंच लिया, हाफ इंच ऊपर से सिलाई ये ऊपर से कटिंग में चली जाएगी। और चेस्ट हमने रखा है 10 इंच। और जो बॉडी लेंथ है ना, बॉडी लेंथ या आप जो कमर के पास से हम लोग टाइट कर लेते हैं तो वो है 13.5 इंच। और हिप के पास हमने लिया है 21 इंच। हिप के साइज़ में आप कम बेसी 1 इंच 2 इंच कम बेसी कर सकते हैं। तो हमने हिप का जो है माप लिया है 10.5 इंच। और कमर हमारा 9 इंच है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन 40 साइज़ के लोगों को ये जो माप है बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी। और लेंथ जो हमने लिया है वो अपने अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि जो फूल था बना हुआ उसके अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग हमने लिया है। और नीचे का जो हमने है काम के अकॉर्डिंग लिया है। आप चाहे तो बिल्कुल काम को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था कम घेरा, इसलिए मैंने 12 इंच रखा है और 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। तो आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो फूल है डिज़ाइन बना हुआ आप वहाँ तक ले सकते हैं, या आपको कम करना हो तो। मैंने घेरे के हिसाब से लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ए लाइन में कुर्ता चाहिए था इसलिए। अब हम सभी पे निशानों पर मिलाते हुए अच्छे तरीक़े से लाइन बना लेंगे। लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अंदर की तरफ मैंने 1.25 इंच लिया है, क्योंकि ये कॉलर वाला गला था तो इसलिए मैंने इसे 1.25 इंच रखा है। ऊपर मैं 1.25 इंच डाउन कर दूँगी शोल्डर। कॉलर वाले गले में 1.25 इंच डाउन करना ज़रूरी होता है, इससे अच्छा शोल्डर में फिटिंग आती है। और मैं अंदर की तरफ 1 इंच, हाफ इंच मैं अंदर की तरफ लूँगी, उसे लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हाफ इंच अंदर की तरफ भी डाउन करना है, हाफ इंच नहीं 1 इंच करना है इसे, सॉरी। तो 1 इंच अंदर की तरफ से इसे डाउन कर दीजिए। बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आएगी और मैं इसे आपको रेडी होने के बाद पहनकर भी इसे दिखाऊंगी। अब हम 1.5 इंच के लिए आपको मार्जिन सिलाई के लिए रख लेना है, तो ये सूट बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। अगर कटिंग बहुत अच्छे से होती है तो सूट की फिनिशिंग भी अच्छे से आती है। तो कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है। नीचे हमने 1 इंच की मार्जिन रखी है जो सिलाई के लिए है। तो ये फिनिशिंग पूरी ओके हो गई है माप। अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग जो सिलाई की मार्जिन है ना उस पर कटिंग करिएगा। स्टिचिंग वाले माप पे कटिंग आपको नहीं करना है, इसलिए हमने 2 लाइन ड्रॉ किया है, ताकि आपको पता चल सके। और जब भी आप कटिंग करें तब इससे पहले आपको 2 लाइन मार्जिन कर लीजिएगा, वरना एक करने से कन्फ्यूज़न होगी। ये हमारी फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकेंड पार्ट को हम करेंगे। तो ये जो कपड़ा है ना इसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है और इसमें जॉइंट होगा, तो मुझे जॉइंट में थोड़ा सा बाँ आस्तीन जो है स्लीव मुझे फ्रिल वाला बनाना है। तो मैं वो आस्तीन बनाऊँगी, तो पहले देख लेती हूँ सूट को। तो आपको जो बचे हुए कपड़े हैं ना एक साइड कर देना है, एक साइड से जो सूट की माप है उस पे लेंथ को तैयार कर देना है और उस पर से कटी हुई सूट को बैठा लेना है, अच्छी तरीके से उसे फिक्स कर लेना है। और उसी पर रख कर दूसरे माप को भी रेडी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा भी बचेगा और सूट की जो कटिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर प्रिंट वाला सूट है ना तो ये भी बहुत अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि अक्सर प्रिंट वाले सूट में उल्टा सीधा हो जाता है, प्रिंट उल्टी सीधी होती है। तो इसलिए एक एक पार्ट करके करें, बहुत अच्छा और फिनिशिंग से होगी और गलती भी नहीं होगी। तो हमारा दोनों पार्ट जो है रेडी कर लिया है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से रेडी हो गई है। और सभी जहाँ पर निशान है सभी निशानों पर कट लगा दीजिए, कमर के पास, हिप के पास और शोल्डर के पास। इससे क्या होगा, जब आप स्टिचिंग करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिलाई जो है एक दूसरे से बराबर हो रही है या नहीं। मैं इससे निशान डाल दूँगी, लेकिन इससे निशान डालने से पता नहीं चल रहा था, घड़ी-घड़ी से निशान डाल ली थी, उसे पता नहीं चल रहा था। तो मैंने
टेप की जो मदद है ना, टेप के जहाँ पर 1 लिखा होता है और वहाँ पर थोड़ा-सा ये बना होता है, हार्ड होता है स्टील का, तो उसी के नाखून की मदद से उसे सेट करते जाइए और वहाँ पर आप निशान लगाते चले जाइए। क्योंकि पूरी दिख नहीं रही है, वीडियो दिखने में थोड़ा-सा ये हो गया है, वो छुप जा रहा है। तो आपको दिख रहा हो कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अगर नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरीके से बता दूँगी। जब घड़ी से माप नहीं लगता है तो आपको इस तरीके से सूट पे माप लगा लीजिएगा। अब मैं अंदर के जो कपड़े हैं ना, उससे कटिंग कर लेना है आपको गोलाई करते हुए। ये आपके ऊपर वाले पार्ट हैं। अब मैं गले में जो है ना, बहुत लंबी है तो मैं इतना तो देने वाली नहीं हूँ क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो ये गोल गला है, आप अपने अकॉर्डिंग इस गोल गले का माप दे सकते हैं। चाहे आप गोल गला रखना चाहते हैं तो बिल्कुल जो अकॉर्डिंग में बना हुआ है वो गोल गला दे सकते हैं। तो मैंने 4.5 माप किया है और 3 इंच ऊपर की चौड़ाई रखी है क्योंकि मुझे कॉलर वाला नेक बनाना है, कोट नेक। तो मैं इसमें बना कर देखती हूँ। तो ये पूरे सूट की कटिंग हो गई है और ये कॉलर वाला नेक है जो कैसा लगता है मैं भी इसे देखना चाहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।